गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी। आज मैं आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो आज का टॉपिक है वो है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन यानी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। तो आइए समझते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से क्या तात्पर्य है। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक प्रकार का इस प्रकार का अनुदेशन है जो मशीनी युक्त, पिछले क्लास में बताया कि मशीनों के द्वारा हम जब किसी को सूचनाएं देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये शिक्षण तकनीकी का एक प्रारूप है। लेकिन जब कंप्यूटर की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं मशीनी तकनीकी के माध्यम से जो दिया जा रहा था उससे दो कदम आगे की ओर बात कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर के माध्यम से जो अनुदेशन दिया जाता है वो कहीं ना कहीं आज के समय में दो कदम आगे की बात है, एक नया नवाचार है। यानी कि दो कदम आगे या नवाचार युक्त अनुदेशन यानी मशीनों के द्वारा जब तकनीकी की बात हो रही थी तो उसके माध्यम से कंपैरिजन करें तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन उससे क्या है, दो कदम आगे है और नवाचार युक्त है। इस प्रकार का अनुदेशन जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, और दूसरी भाषा में इसको हम कंप्यूटर सह अनुदेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रारूप बहुत पुराना नहीं है, इसका प्रारूप बहुत पुराना नहीं है। सन 1961 में अमेरिका में इसकी बात हुई और अमेरिका में इलिनोइस विश्वविद्यालय में इस विषय पर चर्चा की गई और इसका जो चर्चा थी वो थी लॉरेंस एम के द्वारा। चर्चा की गई वैज्ञानिक लॉरेंस एम के द्वारा अमेरिका के इलिनोइस विश्वविद्यालय में इस विषय पर चर्चा की गई कि कंप्यूटर आधारित शैक्षिक प्रतिक्रिया होनी चाहिए या प्रशिक्षण देने की बात की गई। ठीक है, लेकिन इसके चर्चा तो 1961 में हुई, लेकिन प्रारूप जो बना वो 1966 में 1966 में स्टैनफोर्ड यानी 1966 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पैट्रिस स्पेस नामक जो विद्वान थे या हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय में अंकगणित संबंधित और अन्य चीजों से संबंधित ट्यूटोरियल की बात कही, यानी शिक्षा देने की बात कंप्यूटर के माध्यम से उन्होंने रखा। यानी 1960 में, यानी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है कंप्यूटर सह अनुदेशन या कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा को दिया जाना। यानी इस प्रकार का उन्होंने प्रोग्राम बनाया, ट्यूटोरियल प्रोग्राम बनाया कंप्यूटर पे आधारित 1966 में। किसने बनाया? पैट्रिस स्पेस। क्लियर है? तो इसी संदर्भ में परिभाषा लेते हैं कि आखिर यह है क्या। परिभाषा लेते हैं, परिभाषा शर्मा और भट्ट ने कहा था कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में छात्र व कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। यानी शर्मा और भट्ट महोदय ने कहा था कि इस ऐसा उपकरण, ऐसा अनुदेशन जो कंप्यूटर के माध्यम से चलेगा, रिकॉर्डिंग युक्त होगा या रिकॉर्डिंग वाली जो चीजें हैं उसको छात्र और कंप्यूटर के बीच सह-अनुदेशन होगा और दोनों के बीच अंतःक्रिया भी उसी प्रकार से होगा जैसा कि शिक्षक और छात्र के बीच में होता है। ऐसे कंपोनेंट कंप्यूटर के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे
जिसमें उसको अपनी उद्देश्यों की प्राप्ति के दिशा में वो छात्र कार्य कर रहा है उसको सुचारू रूप से प्राप्त कर सके। क्लियर इस परिभाषा से? ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे आपका होगा विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है आइए समझते हैं। विशेषताएं, तो पहला क्या है? पहली विशेषता यह है कि समय की बचत। समय की बचत, तो समय की बचत से तात्पर्य है कि कंप्यूटर सा अन्वेषण में हमें कोई समय निर्धारित नहीं करना है। एक क्लास का जो समय निर्धारित होता है वह कंप्यूटर से अन्वेषण में नहीं करना है। जब हमारे पास समय होगा उसी समय में हम इस अनुदेशन को देने का कार्य कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इस अनुदेशन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो इस अनुदेशन के माध्यम से जो छात्र का उद्देश्य है, जो उसे उद्देश्य निर्धारित किया है, उसकी प्राप्ति इस अनुदेशन के माध्यम से हो सकती है। और तीसरा पॉइंट है अंतःक्रिया होती है। और चौथा पॉइंट है कि कहीं ना कहीं हम इससे गति के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। यानी इंडिविजुअल रूप में, जैसे किसी छात्र की पढ़ने की स्थिति तेज है, वो मेधावी है, तो वो अपनी गति के अनुसार इस पर कमांड रख सकता है और आगे के उद्देश्यों की प्राप्ति अति शीघ्र कर सकता है। क्लियर है? अब आते हैं मान्यताएं। तो पहला पॉइंट होगा एक समय में एक से अधिक, या यूं कह सकते हैं कि एक ही समय में अनेक छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। एक समय में अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है एक समय में एक से अधिक छात्रों को शिक्षित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है तकनीकी में विविधता। तो तकनीकी में विविधता से तात्पर्य है कि कंप्यूटर सह अनुदेशन के माध्यम से हम अलग अलग तकनीकी का प्रयोग अलग अलग छात्रों के लिए कर सकते हैं। ठीक है? और तीसरा पॉइंट छात्रों की निष्पत्ति। तो छात्रों की निष्पत्ति से तात्पर्य है कि छात्र जो कुछ सीखना चाहते हैं या जो गलतियां करते हैं उसका स्वयं में मूल्यांकन इस कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है व्यक्तिगत। चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत अनुदेशन। तो व्यक्तिगत अनुदेशन से तात्पर्य है कि अलग अलग छात्र जो होते हैं अलग अलग जगहों पे आते हैं, उनमें अलग अलग विविधता पाई जाती है, क्योंकि किसी भी दो भाइयों में भी कहीं ना कहीं एक डिफरेंस होता है, या जुड़वा भाइयों में भी कहीं ना कहीं जो सेम शकल होते हैं उनमें भी एक भिन्नता पाई जाती है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि उनकी रुचि अलग होती है, सीखने की क्षमता अलग होती है, उनका उद्देश्य अलग होता है। तो व्यक्तिगत अनुदेशन जो है यह कंप्यूटर के माध्यम से हम अलग अलग दे सकते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक प्रकार का नया नवाचार है जो शिक्षा जगत में कहीं ना कहीं क्रांति लाने का प्रयास
किया है और इससे बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है वह कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का ही है। ठीक है, तो आज के इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। थैंक यू।